गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चंद्र डिग्री कॉलेज सफाई टावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज एजी 3008 इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 71 से 100 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, मैं पुनः फिर एक बार आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बिफोर क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 40 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। फिर 41 से 70 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ और उसके बाद 71 से 71 से 100 क्वेश्चन तक आप लोग क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, मेरा सतत प्रयास है कि आप लोगों ने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाएँ। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आधुनिक कृषि का प्रतिकूल प्रभाव है। आधुनिक कृषि का प्रतिकूल प्रभाव है। ए जल प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी जल भराव और डी उपर्युक्त सभी। तो आधुनिक कृषि का प्रतिकूल प्रभाव है, जल प्रदूषण भी है, मृदा प्रदूषण है, जल भराव भी है, इसलिए 71 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72। इबोला वायरस रोग प्रथम बार वर्ष में सामने आया था। इबोला वायरस रोग प्रथम बार किस वर्ष में सामने आया था? ए 1967, बी 1976, डी 1986, डी 2006। इबोला वायरस रोग प्रथम बार आया था 1976 में, इसलिए 72 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1976 में, 1976 में बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 73। भारतीय भूमि का कितने प्रतिशत क्षेत्र भूकंप से प्रभावित है? क्वेश्चन ध्यान से देखें। भारतीय भूमि का कितने प्रतिशत क्षेत्र भूकंप प्रभावित है? ए 47%, बी 54%, सी 58.6% और डी 66.5%। तो 73 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 54%। क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एक द्विवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जिसका शीर्षक है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एक द्विवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जिसका शीर्षक है। ए आपदा भारत, बी आपदा न्यूनीकरण, सी भारतीय आपदा, डी आपदा और विकास। 74 क्वेश्चन नंबर 74। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एक द्विवार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जिसका शीर्षक है आपदा और विकास। इससे 74 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, आपदा और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित तंत्र में शामिल है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित तंत्र में शामिल है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डी उपर्युक्त सभी। तो 75 का है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित तंत्र में शामिल है। ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है, बी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, सी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, डी उपर्युक्त सभी। इसलिए 75 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी हैं। नेक्स्ट 76। आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये 15 जून को, बी 13 सितंबर को, सी 13 अक्टूबर को, डी 10 दिसंबर को। तो आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। 76 का
सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 77 WMD प्रतीक है। WMD का मतलब क्या है? ए सामूहिक विनाश का मौसम, बी सामूहिक विनाश के हथियार, सी मामूली विनाश का हथियार, सी विश्व मौसम विभाग। तो WMD का प्रतीक है 77 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, सामूहिक विनाश के हथियार। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि जितने भी क्वेश्चन हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमारे यूट्यूब पे पढ़ के आप लोगों को परीक्षा देनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ए 1 मार्च को, बी 15 अप्रैल को, सी 13 सितंबर को, डी 14 अक्टूबर को। तो प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 75 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 14 अक्टूबर। नेक्स्ट 79 वर्ष में आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। वर्ष में आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। ए 2002, बी 2005, 23 दिसंबर 2005, सी 2007, डी 2009। तो वर्ष 23 दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन का गठन किया गया था। इसलिए 79 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 23 दिसंबर 2005 में। नेक्स्ट 80 चक्रवात शब्द का अर्थ है। चक्रवात शब्द का अर्थ है ए बाघ की कुंडली, बी सिंह की कुंडली, सी सांप की कुंडली, डी सुअर की कुंडली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको BHU में पूछा जाता है, यूपी कैटन पूछा जाता है, ICAR में पूछा जाता है, PCS में पूछा जाता है। जो भी एग्जाम आप देने जाएंगे, चक्रवात शब्द का अर्थ आता है। तो चक्रवात शब्द का अर्थ है सांप की कुंडली। 80 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सांप की कुंडली। नेक्स्ट 81 EVD का पूरा नाम है। EVD का पूरा नाम है डिजास्टर इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में EVD का जब आशय लिया जाएगा प्यारे बच्चों, तो ए इबोला वायरस रोग, डी इबोला वाक रोग, सी इबोला वायरस आपदा, डी इबोला बिग रोस। तो EVD का पूरा नाम है, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, इबोला वायरस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 भारत का कितना भाग समुद्र तल आपदा की चपेट में है? भारत का कितना भाग समुद्र तल आपदा की चपेट में है? ए 5000 किलोमीटर, बी 5500 किलोमीटर, सी 5700 किलोमीटर, डी 6000 किलोमीटर। तो भारत का 5700 किलोमीटर भाग समुद्र तल आपदा की चपेट में है। इसलिए 82 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 5700 किलोमीटर। नेक्स्ट 83 वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। ए फोकस, बी सुनामी, सी परिकेंद्र, डी दोष रेखा। 83 का वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। 83 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, परिकेंद्र। नेक्स्ट 84 भूकंप सबसे अधिक बार आता है। भूकंप सबसे अधिक बार आता है। ए प्लेट की सतह पर, बी प्लेट की सीमा पर, सी प्लेट निर्वात पर, डी समुद्र तल पर। तो भूकंप सबसे अधिक बार आता है समुद्र तल पर। 84 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, समुद्र तल पर। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन
सी आपदा का हिस्सा नहीं है। ए सुनामी, बी ज्वालामुखी, सी समुद्री उछाल, डी भूकंप। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है? तो 85 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, समुद्री उछाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ए 2000, बी 2005, सी 2010, डी 2015। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ। 86 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2005। नेक्स्ट 87, भूकंप तब होता है जब पृथ्वी में संचित ऊर्जा का एकाएक मुक्त होना होता है। फिर से देखिए, भूकंप तब होता है जब पृथ्वी से संचित ऊर्जा का एकाएक मुक्त होना होता है। ए ऊपरी आवरण पर, बी निचली पटल पर, सी भीतरी भाग पर, डी बाहरी भाग पे। तो 87 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऊपरी आवरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, बाढ़ का प्रमुख प्रभाव है। ए जैव विविधता का ह्रास, बी जल भराव, सी भौतिक क्षति, डी उपयुक्त सभी। तो 88 बाढ़ का प्रमुख प्रभाव है। ए जैव विविधता का ह्रास, बी जल भराव, सी भौतिक क्षति, डी उपयुक्त सभी। 88 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, काल बैसाखी राज्यों में देखी गई एक प्रकार की आंधी है। काल बैसाखी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूपी पीसीएस, बीएचयू, यूपी कैटेट, हर जगह ये परीक्षा में पूछा जाता है। काल बैसाखी राज्य में देखी गई एक प्रकार की आंधी है। ए आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, बी नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम, डी मिजोरम, असम और मणिपुर। तो काल बैसाखी 89 ए ऑप्शन इज करेक्ट। काल बैसाखी आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्य में देखी गई एक प्रकार की आंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, जंगलों की आग के खतरे के निम्नलिखित समान कारक होते हैं। जंगलों की आग के खतरे के निम्नलिखित समान कारक होते हैं। ए यल नीनो, बी जलवायुमुखी विस्फोट, सी जलवायुमुखी बिजली और गड़गड़ाहट, डी उपयुक्त सभी। तो 90 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ज्वालामुखी कीचड़ ब्रैकेट में मलबा के प्रभाव को कहा जाता है। ज्वालामुखी कीचड़ के प्रभाव को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लहर्स, बी मैग्ना, सी लावा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्वालामुखी कीचड़ के प्रभाव को लहर्स कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 91 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, लहर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, त्वचा की सभी परतों के नष्ट होने की विशेषता वाली गहरी जलन कहलाती है। त्वचा की सबसे परतों के नष्ट होने की विशेषता वाली गहरी जलन कहलाती। ए प्रथम श्रेणी जलन, बी द्वितीय श्रेणी जलन, सी तृतीय श्रेणी जलन, डी गहरी श्रेणी जलन। तो 92 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, तृतीय श्रेणी जलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सुनामी सबसे अधिक किस महासागर में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनामी सबसे अधिक किस महासागर में पाई जाती है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी ए सभी। तो 93 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्रशांत महासागर में सुनामी सबसे अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। 93 का ए ऑप्शन इज करेक्ट।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 94, रिक्टर पैमाना है। रिक्टर पैमाना है, ए कैलकुलस पैमाना, बी आयतनी पैमाना, सी लघुगणक पैमाना, डी कोई नहीं। तो 94 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, लघुगणक पैमाना। लघुगणक पैमाना, रिक्टर पैमाना है, लघुगणक पैमाना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 95, केदारनाथ उत्तराखंड आपदा किस वर्ष आई? केदारनाथ उत्तराखंड आपदा किस वर्ष आई? ए 16 जून 2012, बी 16 जून 2013, सी 16 जून 2014 और डी 16 जुलाई 2015। तो केदारनाथ आपदा आई 16 जून 2013 में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 96, गुजरात भुज, गुजरात ब्रैकेट में भुज भूकंप वर्ष में आई? गुजरात भुज भूकंप वर्ष किस वर्ष में आई? ए 26 जनवरी 2000, बी 26 जनवरी 2001, सी 26 अगस्त 2001, डी 26 अगस्त 2003। तो 96 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। गुजरात भुज भूकंप 26 जनवरी 2001 में आई थी। इसे 96 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, जैव हथियार का उदाहरण है। जैव हथियार का उदाहरण है, ए कोरोना वायरस, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू, डी भूकंप। तो जैव हथियार का उदाहरण है 97 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, कोरोना वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव हथियार का उदाहरण कोरोना वायरस है। नेक्स्ट 98 लायन सफारी पार्क ब्रैकेट में फिशन 1 ब्रैकेट में स्थित है। लायन सफारी पार्क स्थित है, ए देहरादून में, बी इटावा में, सी लखीमखीरी में, डी गोरखपुर में। तो 98 का बी ऑप्शन, 98 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष में स्थापित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष में स्थापित किया गया, ए 30 जनवरी 1953, बी 3 जनवरी 1954 और सी 30 जुलाई 1955 और डी 3 जनवरी 1967। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये 3 जनवरी 1967 में आया। 99 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 99 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 3 जनवरी 1967 में स्थापित किया गया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम स्थित है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम स्थित है, ए नई दिल्ली में, बी नरोरा उत्तर प्रदेश में, सी मुंबई में, डी चेन्नई में। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, मुंबई में। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम स्थित है मुंबई में। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर SM यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का मैं क्वेश्चन नंबर आज टोटल 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ। बिफोर क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 40, आज 41 से 70 और फिर 71 से 100 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर SM यादव सर्च करके इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अपने परीक्षा के पर्पज़ से तैयारी कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमारा
चैनल किसी भी बच्चों को जानकारी नहीं है तो प्लीज़ उसको शेयर करने का कष्ट करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।